आइए दोस्तों देखते हैं वर्गमूल तथा घनमूल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको टाइप बताने से पहले बता दूं, ये आज हमारा चौथा वीडियो। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने तीनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो का पहला क्वेश्चन है 1/वर्गमूल में 7 - 4 वर्गमूल 3 का मान इनमें से किसके निकटतम है। ठीक है ना। अब देखिए पहले मैं इसका मान देख लेता हूं। वर्गमूल में 7 - 4 वर्गमूल 3, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना। देखिए मैं अनेक बार समझा चुका हूं। ये क्या होता है, a² + b² होता है। और ये क्या होता है हमारा 2ab होता है। तो 2ab का मान कितना है, 4 वर्गमूल 3 है। तो इससे 2 बार कट जाएगा। तो ab का मान कितना आ गया, 2 वर्गमूल 3। अब 2 वर्गमूल 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना बैठे, 7 बैठे। तो देखिए 2 का वर्ग कर दूं मैं और वर्गमूल 3 का वर्ग कर दूं। 7 बैठ गया नहीं बैठ गया, तो आप कहेंगे भैया बैठ गया 7। ठीक है ना। तो ये हमारा 7 बैठ गया। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a² + b²। और यहाँ क्या -2, ये वाला 2 है ये। और a का मान कितना है, 2 है। और b का मान कितना है, वर्गमूल 3 है। ठीक है ना। और ये क्या पूरे वर्गमूल में। तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस 2 से ये वर्गमूल कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 - वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये 2 - वर्गमूल में 7 - 4 वर्गमूल 3 का मान कितना है, 2 - वर्गमूल 3। इस मान को यहाँ रख दीजिए। तो 1/2 - वर्गमूल 3। अब देखिए मैं परमीकरण कर देता हूं। ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये यहाँ माइनस है तो प्लस से होगा। ठीक है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए परमीकरण करने से क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 + वर्गमूल 3 से 2 + वर्गमूल 3 कट जाए, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 + वर्गमूल 3 आ जाएगा ऊपर। तो गुणा करेंगे तो 1 की। अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये क्या होता है, a² - b²। तो 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 3 का वर्ग 3। तो 4 में से 3 गया 1, तो नीचे 1 आ जाएगा। तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, 2। अब देखिए अगर हमसे ऐसा ही मान पूछता तो ये आंसर आता 2 + वर्गमूल 3। लेकिन उसने पूछा है इनमें से किसके निकटतम है। तो वर्गमूल 3 का मान कितना होता है, 1.732। तो ये कितना आ जाएगा, 3.732। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3.732। लेकिन हमसे पूछा किसके निकटतम है। पहला ऑप्शन है 4.2, दूसरा क्या है 1.2, तीसरा क्या है 4.1, चौथा क्या है 3.7। तो किसके निकटतम है ये, तो ये किसके निकटतम है, 3.7। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, वर्गमूल में 11 + 2 वर्गमूल 18 का मान किसके निकटतम है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है हमारा, a² + b² होता है। और ये क्या होता है हमारा 2ab। तो 2ab का मान कितना है, 2 वर्गमूल 18 है। ठीक है ना। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ab का मान कितना आएगा, वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 के ऐसे फैक्टर करने जिनके वर्गों का योग कितना है, वो आए 11। ठीक है ना। तो 11 है। ठीक है ना। तो इसके क्या होंगे, ये होंगे वर्गमूल 9 × वर्गमूल 2। ठीक है ना। अगर यहाँ 19 होता तो आप इसके फैक्टर करते वर्गमूल 18 × वर्गमूल 1। ठीक है ना। अगर यहाँ 9 होता तो आप फैक्टर करते वर्गमूल 6 × वर्गमूल 3। ठीक है ना। लेकिन मुझे तो वर्गों का योग करके 11 बैठाना है। इससे 11 नहीं आएगा, इससे 11 नहीं आएगा, इससे 11 आएगा। 9 क्या होता है, वर्गमूल 9 3 का होता है। और ये 2। अब देखिए इनके वर्गों का योग कर दीजिए, आपको 11 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, a² + b²। और ये प्लस है, +2, ये वाला 2 है। और a का मान कितना है, 3 है। और b का मान कितना, वर्गमूल 2 है। ठीक है ना। अब ये पूरे के क्या है, ये वर्गमूल है ना। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, 3 + वर्गमूल 2 का वर्ग बन गया। ठीक है ना। अब इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया, 3 + वर्गमूल 2। हमसे पूछा है इसका मान किसके निकटतम है। ठीक है ना। इतना नहीं पूछा, हमें मान रखना है। अब देखिए वर्गमूल 2 का मान कितना होता है, 1.414। ठीक है ना। अब ये कितना होगा, 4.414। तो इसका आंसर क्या होगा, 4.414 होगा। ये किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 3.8, दूसरा है 4.1, तीसरा ऑप्शन है 4.4 और चौथा ऑप्शन है 4.8। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन होगा 4.4।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आज हमारा वर्गमूल तथा घनमूल पर चौथा वीडियो था और इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन बताए एक ही टाइप के और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।